एक लड़की अपनी सहेली को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचती है और डॉक्टर से जाकर बोलती है कि साहब मुझे आपसे प्राइवेट में कुछ बातें करनी है। डॉक्टर बोलता है ठीक है, कुछ देर वेट करो, हम बातें करेंगे। फिर जो लड़की होती है वेट करने लगती है। वेट करने के बाद डॉक्टर उसको बुलाता है, उसके बाद डॉक्टर से वो बातें करती है। उसके बाद आगे वो क्या बातें करती है, डॉक्टर से क्या कहती है, आगे की घटना जानने के लिए, आगे की सच्चाई जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम संस्थक। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे तो फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिले तो कमेंट लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं आज की घटना क्या है। तो आज की जो सच्ची घटना है वो है महानगरी कलकत्ता की। वहाँ के से कलकत्ता जो है वहाँ से 30-40 किलोमीटर अंदर एक गांव पड़ता है। उस गांव में 4 व्यक्ति रहा करते थे। एक उसका पिता थे जिसका नाम था पुरुषोत्तम, उम्र उसका 50 साल था। एक उसकी माता थी जिसकी उम्र 45 साल की थी। और एक निधि नाम की लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 20-22 साल की थी। और एक उसका छोटा भाई था पंकज, उसका उम्र लगभग 14 या 15 साल का था। निधि जो थी 10+2 करने के बाद उसको डॉक्टरी या मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वो उसका चाहती थी। तो एक दिन अचानक अपने पिता से बोलती है कि पिताजी, तो लड़की बोलती है कि पिताजी हमें डॉक्टर की पढ़ाई करनी है, हमको एमबीबीएस करना, हमको डॉक्टर बनना है। तो उसका जो पिता होते हैं वो पुरुषोत्तम निधि से बोलते हैं बेटा पढ़ाई तुमको करनी है, हम जो खर्चा लगेगा वो हम देंगे, जो पढ़ाई में तुम्हारा पैसा लगेगा वो हम एडजस्ट करेंगे। तो वहाँ से वो दोनों बाप बेटी आ जाते हैं कलकत्ता। कलकत्ता में आने के बाद जो पुरुषोत्तम होता है वो अपने बेटी निधि के लिए एक फ्लैट बुक करता है, एक फ्लैट किराए पे लेता है और निधि को देकर चले जाता है अपने गाँव की तरफ। गाँव जाने के बाद कभी कभार बात किया करता था, हाल चल लिया करता था। और जो निधि थी यहीं कलकत्ता में रहकर पढ़ाई वढ़ाई किया करती थी। और निधि कलकत्ता में रहकर वो पढ़ाई करने लगती है, वो अपनी तैयारी करने लगती है। तैयारी करते करते उसको बीच में जब भी समय मिलता था, जब भी उसको खाली समय मिलता था, वो सोशल मीडिया की यूज करती थी, सोशल मीडिया चलाती थी। उसी सोशल मीडिया के जरिए वहीं के पास कहीं उससे एक लड़के से दोस्ती हो जाती है जिसका नाम राहुल था। और राहुल और निधि जो थे वो काफ़ी बेस्ट फ्रेंड हो गए थे, वो काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। अब वो लोग की दोस्ती क्या होती है, वही दोस्ती जो होती है उसकी प्यार में बदलने लगती है धीरे धीरे। जब दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने लगती है तो लोग के अंदर मिलने की उत्तेजना होती है, मिलने की कोशिश करते हैं लोग, लेकिन पढ़ाई की वजह से नहीं मिल पाते। तो वहीं पे निधि क्या करती है, हर रोज उससे लड़के से वीडियो कॉल बात किया करती थी, वीडियो कॉल उससे चैट किया करती थी। वीडियो कॉल में आपको बोलता है, जो कि राहुल होता है वो निधि को बोलता है कि निधि थोड़ा तुम अपना प्राइवेसी हमें दिखाओ, अपना प्राइवेट पार्ट हमें दिखाओ, अपना प्राइवेट बॉडी मुझे दिखाओ। तो निधि जो क्या करती है, कमरे में जाती है और जाने के बाद वो उसे दिखाना चालू कर देती है वीडियो कॉल। और जो राहुल था उधर देखने लगता है। जब देखा दिखाने के बाद जो होता है, जो निधि होती है वो पूरा उत्तेजना में आ जाती है, पूरा उसकी जो गर्मी होती है वो पूरा बॉडी में उसकी चढ़ जाती है। उसके बाद जो निधि होती है वो कुछ ऐसी कारनामे करती है जिसे जानने के बाद वहाँ के लोग और ये बातें बहुत शर्मसार हो गए। उसके बाद जब नीतीश निधि की उत्तेजना बढ़ती है, निधि की जब चढ़ती जवानी बढ़ती है, तो क्या करती है वो अपने किचन में जाती है और किचन में खाने होने के लिए या बनाने के लिए वो कुछ सब्जियाँ लाया करती थी, वो किचन में रखा करती थी। उसके बाद उसी किचन में से वो अपना मतलब एक खीरा लेके आती है जो कि मार्केट से ला के रखी हुई थी सलाद उलाद बनाने के लिए। जब उसकी उत्तेजना बढ़ जाती है तो क्या करती है, उसी खीरों को अपने प्राइवेट पार्ट में डालना शुरू कर देती है। जब उस खीरे को अपने प्राइवेट पार्ट में डालती है तो डालने के बाद खीरा जो होता है आधा अचानक को उसके प्राइवेट पार्ट में ही टूट जाता है। ये सारे वीडियो कॉल में उस लड़का देख रहा था जो राहुल था। जब वैसा घटना घट जाता है तो निधि काफ़ी परेशान हो जाती है और काफ़ी वो घबरा जाती है, निकालने की कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पाता। लेकिन उसके बाद जो लड़की होती है बेहोश हो जाती है। उसके बाद राहुल जो होता है फौरन वो क्या करता है, निधि की फ्रेंड थी उसके बाद फ़ोन करता है और सारी घटना को बताता है। निधि की फ्रेंड और राहुल दोनों निधि के कमरे पे आते हैं और आने के बाद उसकी हालत देखते हैं तो हालत काफ़ी गंभीर हो चुकी थी। उसके बाद वो दोनों क्या करते हैं, गाड़ी बुक करके उसके मेडिकल ले जाते हैं, डॉक्टर के पास हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जो निधि की फ्रेंड थी और वहाँ के डॉक्टर से जाकर बोलती है कि डॉक्टर साहब हमें प्राइवेट में आपसे कुछ बातें करनी है। तो वहाँ का जो डॉक्टर था बोलता है ठीक है, कुछ देर वेट करो, हम बातें कर लेंगे।
उसके बाद डॉक्टर को जब वक्त मिलता है तो निधि से उसके निधि के फ्रेंड से बात करता है, तो निधि की फ्रेंड जो है सारी कहानी को, सारी घटना को डॉक्टर के सामने बताती है, रखती है कि डॉक्टर साहब हमारी एक फ्रेंड है जो कि गाड़ी में बेहोशी हालत में पड़ी हुई है, से उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसे कहा नहीं जा सकता है। तो डॉक्टर बोलता है ठीक है, क्या बात है बताओगी तब तो हम जान पाएंगे। तो जो शर्मा शर्मा को बताती है कि डॉक्टर साहब बात ऐसा है कि जो निधि है कि उसकी वो अपनी प्राइवेट पार्ट में खीरा डाल दी थी अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल में बात करते करते, और जो खीरा हुआ वो अचानक वहीं पर टूट गया। तो इसके बाद डॉक्टर जो होता है फौरन वो निधि को भर्ती करता है। भर्ती करने के बाद उसको चेक करता है, तो चेक करने के बाद बोलता है कि जो इसके अंदर पदार्थ है वो काफ़ी अंदर जा चुका है, इसको निकालना मुश्किल है, ऑपरेशन करके इसको निकालना पड़ेगा। तो निधि निधि की दोस्त और जो निधि का बॉयफ्रेंड राहुल होते हैं, वो लोग बहुत कोशिश करते हैं कि साहब कैसे भी करके इसको निकाल दीजिए, बचा लीजिए। तो डॉक्टर जो है वहाँ पे बोलता है हो तो जाएगा लेकिन ऑपरेशन का खर्च थोड़ा बड़ा आएगा, थोड़ा थी मोटी रकम थी, वो करीब 1 लाख रुपए वो बोलता है। तो निधि के दोस्त और निधि का जो बॉयफ्रेंड होता है काफ़ी घबरा जाता है, बोलता है कि डॉक्टर साहब इतना पैसा तो हम लोग के पास नहीं है। तो उसके बाद निधि की जो फ्रेंड होती है वो तुरंत निधि के पिताजी के पास कॉल करती है और कॉल करके बोलती है कि निधि जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती है, कुछ उसके साथ ऐसा घटना हुआ है जिसको हम लोग लेकर हॉस्पिटल में भर्ती कराए हैं। इतने बातें निधि के पिता सुनते हैं तो करीब 30-40 किलोमीटर की दूरी पे थे, वो आधा या पौन घंटा के अंदर में आ जाते हैं। आने के बाद जो डॉक्टर होता है पूरी घटना को उनको और उनके पिताजी को बताता है, तो उनके पिताजी भी ये बातें सुन के चौंक जाते हैं और घबरा जाते हैं। फिर भी उनका पिताजी बोलते हैं ठीक है अब ऐसा बात है तो ऑपरेशन कीजिए, पैसा मैं पे करूँगा, पैसा मैं पेड करूँगा। तो उसके बाद डॉक्टर जो होता है ऑपरेशन थिएटर में लेके जाता है और ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन करने के बाद निधि जो होती है खतरे से बाहर हो जाती है। तो दोस्तों इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? एक पिता जो थे, निधि के पिता जो थे वो तो अपनी बेटी को पूरा सपनों को पूरा करने के लिए अपने बेटी को डॉक्टर बनना चाहती, तो डॉक्टर बनाने के लिए उसे यहाँ पे कलकत्ता में शिफ्ट किया था कि पढ़ लिख के कोई डॉक्टर बनेगी या कुछ अपना भविष्य बने। लेकिन निधि जो करती क्या थी, वो खाली समय में अपने बॉयफ्रेंडों से बात किया करती थी और कुछ ऐसी कारनामे कर दी जिससे उसका पिता का सर और उसका सर नीचे हो गया। इसके बाद दोनों आपस में कभी बाप बेटी आमने सामने कभी खड़े नहीं होते थे। और सर कहने का मकसद किसी को हैरान और परेशान करना नहीं है, ना ही कि किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद होता है कि ऐसे ऐसे लोगों से, ऐसे ऐसे इंसानों से और ऐसे ऐसी घटनाओं से आप लोग को अवगत कराना, सतर्क कराना। आप लोग के भी लड़के या लड़की कहीं बाहर रहती होंगी, कहीं बाहर पढ़ाई वढ़ाई करती हुई, तो ये सब चीज़ों पर, ये सारी बातों पर आप लोग ध्यान दें। तो बस दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।